Have a safe flight, baby. All the best for your check. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी हो गई है सुबह, और सुबह होते ही बस एक ही काम होता है, उठो कुछ खाओ पियो, क्योंकि उठते ही मुझे भूख लग जाती है। तो बस मैं आ गई हूँ ब्रश करने, और ब्रश कर कर मैंने रात को ओट्स को सोक किया था, तो बस वही खाने वाली हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए तो कुछ नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, और मेरी रूममेट जा चुकी है उसकी फ़्लाइट के लिए, और आज उसकी जो फ़्लाइट है वो चेक वाली फ़्लाइट है। मैं बताऊंगी कि चेक क्या होता है। और एंड ठीक है, मिलती हूँ ब्रश वगैरह करने के बाद। बाय। हेलो लवलीज, वेलकम टू माय किचन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ओट्स को सोक किया था रात को, तो अब मैं वही खाने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे इस बर्तन को जज ना करें कि मैंने इस बड़े से बर्तन में ओट्स को मैंने वो सोक कर रखा है। एक्चुअली मेरे यहाँ पर थोड़ी बर्तनों की कमी है, एंड अब हम इसको बैठकर आराम से खाएंगे। हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल और बैक टू माय किचन एज वेल। मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू की सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़े से आलू, थोड़ी सी सोयाबीन और 2 प्याज और हरी मिर्च। तो इसे जल्दी से मैं काट लेती हूँ, क्योंकि मेरी रूममेट आ गई है फ्लाइट से और उसे लगी है भूख। और मैं सोकर उठी थी, मैंने ओट्स खा लिए थे और मैंने कुछ बनाया नहीं उसके लिए। प्लेन्स की आवाज़ बहुत आती है यहाँ, सॉरी फॉर दैट, आई कैन डू एनीथिंग। एयरपोर्ट के पास रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। दिस इज माई मिनी डस्टबिन। माई फेवरेट पार्ट चॉपिंग, क्योंकि मुझे पसंद है। शॉपिंग के साथ साथ मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। जब मैं पंजाब में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, तब मैं कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन दिल्ली में आने के बाद मैं कुकिंग सीख गई हूँ अच्छे से। लेकिन अगर होटल वगैरह में रहते हैं तो ऑब्वियसली होटल में हमें सब कुछ मिलता है बना बनाया। एंड एक चीज़ और मैंने बतानी थी आप लोगों को। इस वीडियो के क्लिप में मैंने एक स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने बताया था कि आज मेरी रूममेट चेक वाली फ़्लाइट में गई है। तो चेक वाली फ़्लाइट का मतलब ये होता है कि हमारा जो लाइसेंस है वो हर साल रिन्यू होता है, और उसे रिन्यू करने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 3 दिन की या 4 दिन की, जितने भी दिन की हमारी ट्रेनिंग लगती है। एंड फिर वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा जो लाइसेंस है वो अपडेट होता है, और उस लाइसेंस को अपडेट करवाने के लिए हमें एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि जहाज़ के अंदर होता है। तो जैसे आज मेरी रूममेट फ़्लाइट पर गई थी, उस फ़्लाइट में मेरी रूममेट से कुछ सवाल पूछे गए होंगे जो कि उसे ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है। अगर वो उन सवालों के जवाब एकदम अच्छे तरीके से दे पाई तो वो पास हो जाएगी। अगर नहीं दे पाई तो उसको फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो लोग सोचते हैं कि एयर होस्टेस बनने के बाद पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, तो आप लोग गलतफहमी में हैं। हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, और हमें हर साल रेकरेंट के लिए जाना पड़ता है। रेकरेंट मतलब कि हमारी ट्रेनिंग, जो कि हमारी 3 महीने की इनिशियल टाइम पर ट्रेनिंग होती है, उसी में से जो 3 महीने में पढ़ाया जाता है वो हमें हर साल 7 दिन में पढ़ाया जाता है। मेरी आदत है, मैं साथ साथ में बर्तन को धोती रहती हूँ, और दिस टावल इज फॉर किचन ओनली, हाथ वगैरह साफ करने के लिए। मैंने डाल दिया है ऑयल, और इसमें डालेंगे जीरा, जो कि ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ, स्टॉक में है मेरे पास अभी, बट अभी नहीं निकालूंगी, इतने से ही काम चलाऊंगी मैं। अभी आलसी हो गई है थोड़ी सी। और इसमें डालेंगे ये हींग, और फिर आटा भी गूंद लेती हूँ मैं थोड़ी देर में। आटे के लिए मुझे चाहिए वो बाटी, जो कि है फ्रिज में, मैंने दूध रखा हुआ है उसमें, तो हम लेकर आते हैं वो। और
ये भी हो चुका है ऑलमोस्ट। सी इसका पानी निकाल देती हूँ, अदरवाइज हमारे घर चाय कोई नहीं पीता, ना मैं पीती हूँ ना वो, बट स्टिल हमारे घर ये है स्टेनर। बट अगर कोई आ जाए मेरे घर से या उसके घर से तो ऑब्वियसली वो लोग तो पिएंगे ना, मम्मी पापा। या फिर मैं ढूंढ रही हूँ वो ब्लैक वाला, बट नहीं मिल रहा मुझे। कोई बात नहीं, इससे काम चला लेते हैं। जीरा मैं सारा डाल देती हूँ। मुझे डर लगता है कि छीटे ना पड़ता है, क्योंकि छीटे पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। लाइटें नहीं मिलेगी, दाग धब्बा नहीं होना चाहिए जले वगैरह का। एंड इसमें डालेंगे हल्दी नमक, बट उससे पहले डालेंगे हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं ये वाला डालती हूँ, और अगर जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद से जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे वो करना अच्छा लगता है। इसी हल्दी, ये हल्दी का चम्मच ना हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर इसमें डालेंगे ये, तो मसाला दिख रहा है कुछ ऐसा। ये छोटी वाली नहीं, और यहाँ हम डाल देंगे दोनों चीज़ों को एक साथ, और फिर पानी डालकर कुकर को कर देंगे बंद। यस डन। वीडियोस में तो मैंने बहुत जगह कट किया है, नहीं तो वो ये खाना बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है। आई डोंट नो कितना टाइम लगता है आप लोगों को, बट मुझे तो 1 घंटा लगा। और यहाँ आप सब सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये दस्तरखान है, हम ये हमेशा यूज़ करते हैं। हम बेड पर खाना खाते हैं तो ताकि चद्दर पर कोई चीज़ ना गिरे, दैट्स वाई। और बस फिर खाना वगैरह खा लिया था, और यहाँ ये मुझे तंग कर रही थी, सोने नहीं दे रही थी। एंड फाइनली फिर हम सो गए।